So have a look at this question. So can you hear me? Yes, sir. Yes. बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में इसके बिना पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन, और अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन की मदद ली। एंड ऑल्सो नोटिस बच्चों इस क्वेश्चन में 5 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो अगर आप ये आइडिया फॉलो करते हो, लेट x1 इक्वल टू n1, x2 इक्वल टू n2 माइनस n1, और इस तरह से मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा। Yes, sir. तो देन आई एम सेइंग बच्चों ऐसे क्वेश्चन को मैनुअली सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, मैं कह रहा हूं 1 2 3 4, ये n1 n2 n3 n4 को वैल्यूज देती, कितना हो गया बच्चों ये 10। मैं कह रहा हूं इसको पकड़ के 10 कर देते हैं। अब 1 2 3 फिक्स रखते हैं बच्चों, इस लाइन में कर लेते हैं। 1 2 3 फिक्स रखते हैं, 4 की जगह 5 ले आते हैं और यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है बच्चों 9। 1 2 3 5 की जगह 6 लेके आते हैं, ये घट जाएगा 8 हो जाएगा। 1 2 3 फिक्स रखते हैं, क्या अब हम ये ले आ सकते हैं बच्चों? No, sir. तो मैं कह रहा हूँ No. 1 2 3 के साथ जितना कुछ हो सकता था हो गया। अब 1 2 4 पे चलते हैं बच्चों। तो 7 तो इन्होंने ही खा लिया, नेक्स्ट को मिलके 13 होना है बच्चों, नेक्स्ट को मिलके 13 होना है। तो मैं इससे बड़ी वैल्यू देता हूं, इसको 8 देता हूं। 1 2 4, देख लो बच्चों 6 7। मैं कह रहा हूं 1 2 4 के साथ अब और कुछ नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब 1 2 5 पकड़ा, इनने मिलके 8 खा लिया। अब मेरे पास ध्यान देना बच्चों, बाकी दोनों के लिए 12 बचा हुआ है, और ये जो पहला नंबर है ये 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी मिनिमम 6 होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ऑप्शन 6 6 है जो कि हमें मंजूर नहीं है। Yes, sir. मैं कह रहा हूं 1 2 के साथ जितना कुछ हो सकता था अब हो चुका है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम 1 3 के साथ वर्क करेंगे। इन सभी को मिलके 16 होना है बच्चों, इन तीनों को। तो मैं पहले सबसे कम वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं, और यहाँ पे 12 बचा बच्चों, इसको 5 दिया, इसको 7 दिया। क्या 1 3 4 के साथ और कुछ हो पाएगा बच्चों? No, sir. बच्चों इस तरह से अगर हम मैनुअली काउंट करें, क्या कुछ और सजेस्ट कर सकते हो सॉल्यूशंस? और बच्चों ये 20 जो है बहुत छोटा नंबर है, इसलिए ये आइडिया वर्क कर रहा है। बड़ा नंबर होता तो हमें मैनुअली ही काउंट करना पड़ता, और बच्चों मेहनत उतनी ही लगती है। बस ध्यान दो बच्चों, इसमें हमसे कोई टपल छूट सकता है, उस केस में छूटने का चांस नहीं है, बस इतनी सी बात है
मेहनत देखा जाए तो दोनों जगह सेम ही लगती है। अब होता क्या है, एक आध क्वेश्चन ऐसे उठा के आईआईटी दे देती है और उसके बाद बुक्स जो हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने के पीछे पागल हो जाती हैं, उल्टे सीधे डाटा दे के बनाती हैं, वो अननेसेसरली बच्चे के लिए हेडेक होते हैं और कुछ नहीं होते। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। बच्चों एक क्वेश्चन और है, बच्चों बेसिकली ये दो क्वेश्चन है। सर सर एक 2 3 4 5 6 भी होगा। यस सर। 4 5 6 एंड आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इससे बियॉन्ड तो जाए नहीं जा सकता। यस सर। तो बच्चों देख लो कितने सॉल्यूशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज गोइंग टू बी 7। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों जरा ध्यान देना, इसमें मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ध्यान दो, ये जो हमने पहला केस किया था कि कोएफिशिएंट्स आर नॉट यूनिटी, वही वाली सिचुएशन आ गई है बच्चों यहाँ पे 4 की वजह से। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है बेसिकली हमसे पूछ रहा है राइट बच्चों, फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा ध्यान देना, इसको हम कैसे हैंडल करने जा रहे हैं। इस बात का हम फायदा उठा रहे हैं क्योंकि कि एक ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 से अलग है। इस बात का हम भरपूर फायदा उठाने जा रहे हैं। चेक कैसे? क्या कोई बता सकता है मुझे कि W की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बच्चों? 1 से 4 तक। 1 से 4। बिल्कुल, W की वैल्यू 1 से 4 तक हो सकती है। अच्छा बच्चों एक चीज समझना कि जब W की वैल्यू 1 होगी तो ये इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखना 60। मैं कह रहा हूं इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालें। जब W2 होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। जब W3 होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। और जब W4 होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। और मैं कह रहा हूं इन सभी केसेस में हम अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाल के ऐड कर लें तो हमें सारी पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस। Yes. और मैं कह रहा हूं इतनी हमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। check that out.
Yes. हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था वही एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया। Yes, sir. क्लियर है बच्चों ये? Yes, sir. या सेकंड पार्ट का आंसर बता सकते हो? आप में से कोई वॉलंटियर करेगा, हैंड रेज करेगा? सोच समझ लो। प्रथम, Sigma omega varying from 1 to 5. please do not announce the answer bete. Raise the hand in case you understand it. Pratham, Bhavik and Jasnoor. Who else? All right, Jasnoor, would you? So sigma omega W varying from 1 to 5. 1 to 5? Yes. Check. 0 to 0 to 5. Yes, sir. इस बार कंडीशन जो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, w ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो w की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 5 तक जा सकती है। ये क्लियर है जसनूर? Yes. आगे का एक्सप्रेशन बताओ बेटे। 22 minus 4W C. वेरी गुड, दैट्स राइट। देख लो बच्चों, कोई हाई फाई आइडिया नहीं है भाई। इस बार x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, z हैंड्स डाउन, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो 1 1 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 23 माइनस 4w। इसको 1 1 1 के समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, 22 माइनस 4w प्लस साइन आएंगे। और उसमें से हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की। यानी कि ये आंसर हो गया। देख लो बच्चों, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। That's going to be the answer. I hope that's clear to everyone. Yes. तो बच्चों ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे अननेसेसरी कैलकुलेशंस अवॉइड की जा सकती हैं। कह लो कि ये क्लेवर तरीके हैं। अब बच्चों आखिरी केस पे हम चलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम के। कैन आई गो फॉर दैट बच्चों? केस 3। Yes, sir. ऑल राइट। When sum is not fixed, what does that mean? Equality. देखते हैं बच्चों, इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
जरा देखना बच्चों, find the number of ways of getting the sum at most 17 by throwing 5 distinct dice. तो मान लो जो डाइस हैं उनके नाम हैं D1, D2, D3, D4 एंड D5, ये डाइस के नाम हैं। तो बच्चों मान लेते हैं D1 को जब थ्रो किया तो X1 आया, D2 को, D3, D4, D5 को थ्रो करने पे ये नंबर्स आए। तो इन सभी का समीशन, डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, हमें लेस देन और इक्वल टू 17 चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. That's what we mean by saying sum is not fixed. अच्छा बच्चों, ये इन 5 नंबर्स का समीशन क्या क्या आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन? मिनिमम कितना आ सकता है बच्चों? 6 or 5. 5 5 सब पे जब 1 1 1 आएगा तो 5। तो मैं कह रहा हूं एक्चुअली ये जो सो कॉल्ड इनइक्वेशन है, ध्यान से सुनना बात को, ये सो कॉल्ड इनइक्वेशन एक्चुअली 13 इक्वेशंस के बराबर, 13 इक्वेशंस के बराबर। yes sir Yes, sir. x1 से लेके x5 का समेशन इक्वल टू 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 7 एंड सो ऑन अप टू 17। इन सभी को अलग अलग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकाल के अगर ऐड कर दें तो फिर जो सम आएगा वो हमारा नंबर ऑफ पेज होगा। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now I'm saying, and I want you to listen to this very carefully, कि यहाँ पे हर वेरिएबल पे ना कंडीशन लगी हुई है कि वो 1 से 6 के बीच में होगा, यानी अपर लिमिट भी लगी हुई है। Yes, sir. Yes. Now अंडरस्टैंड कि हम क्या करते हैं। इसके हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। बच्चों ध्यान दो, जो मोहल्ले में कोई फंक्शन होता है, मोहल्ले वालों के सौजन्य से, सौजन्य समझते हो, कर्टेसी, पूरा मोहल्ला मिलके कराता है। अब तो कोरोना का टाइम चल रहा है, ये सब कहाँ होगा, लेकिन जैसे सोसाइटी है, कोई कॉलोनी है, वहां पे अगल बगल के लोग मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि चलो जागरण करवाते हैं, चलो मूर्ति रखवाते हैं, दुर्गा पूजा आ रही है। तो यूजुअली ऐसा कुछ नहीं होता कि सब लोग बराबर बराबर पैसे देते हैं, सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। और यूजुअली एक पैटर्न होता है जो कहता है कि एक काम करो, सब लोग मिलके चंदा करो, जो पैसा कम पड़ेगा वो मेरे से ले लेना। Yes, sir. ये जो X6 है ना, ये वही सेठ जी हैं जो कहते हैं जो कम पड़ेगा वो मेरे से ले लेना। Yes, sir. ध्यान दो Okay, बच्चों, sir.
17,000 का खर्चा है फंक्शन कराने के लिए, और 6 लोग सोसाइटी में रहते हैं, जिसमें से X6 जो है वो सेठ जी हैं, मतलब बड़े पैसे वाले, और ये 5 लोग जो और सोसाइटी में रहते हैं, इन लोगों ने अपना चंदा मिलाना शुरू किया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो इन लोगों ने मिलके 11,000 रुपीज जुटा लिए, तो सेठ जी जो है वो 6,000 रुपए दे देंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं कि अब 17,000 का बजट फिक्स हो गया, ये लोग जितना जुटा लें जुटा लें। अरे किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करिए, मेंशन कर दो। कपिल, कपिल, तो मैं कह रहा हूं ध्यान देना बच्चों, अभी जो हम 13 इक्वेशंस की बात कर रहे थे कि इन सभी का अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के ऐड कर दें, वो बात एक झटके में सॉल्व हो चुकी है। Yes, sir. ध्यान दो बच्चों, x1 जो है, सॉरी x6 जो है, जो वैल्यू 0 लेगा, तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब हम इन सभी का समेशन इक्वल टू 17 सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि इसी का एक पर्टिकुलर केस है। जब x6 वैल्यू 1 ले रहा होगा, तो इन 5 वेरिएबल्स का समेशन 16 सॉल्व कर रहे होंगे, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। x6 मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकता है बच्चों? 12. आई होप Yes, sir. everyone is clear कि xi 1 से 6 for all I varying from 1 2 3 4 5, and x6 जो होगी उसकी वैल्यू 0 से लेके 12 तक होगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? And I'm saying Yes, sir. number of integral solutions of A equal to number of integral solutions of B. चेक कर लो बच्चों। And I'm saying इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे ये निकालना तो आता है हमें। चेक करना बच्चों। पता नहीं क्यों होल पावर 5 लिख दिया बच्चों। तो बताएगा ये क्यों लिख दिया? पांचों के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन ही No, है। X. Yes. बच्चों x1 के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा, x2 के लिए, x3 के लिए, x4 के लिए, x5 के लिए, वो सभी सेम ही बनेंगे। और देख लो जो पावर्स हैं, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू 1 से 6 तक आ रही है, तो ये हमने लिख दिया। इज दिस क्लियर? Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप देखना बच्चों और मेरे साथ साथ नोट करते जाना। किसी भी स्टेप में कोई दिमाग में डाउट आए तो पूछ लेना, और या मेरे से कुछ गलती हो रही हो तो पूछ लेना।
चेक दैट आउट बच्चों। थोड़ा स्टेप स्किप मारने की कोशिश की है मैंने। देखो बच्चों ये 1 माइनस टी पावर 6 होल पावर 5 का मैंने एक्सपेंशन करने की कोशिश की। यस सर। अब मैं कह रहा हूं वैसे तो टी पावर 18 वाला भी टर्म आएगा, टी पावर 18 वाला टर्म भी आएगा, लेकिन वो मैंने ड्रॉप कर दिया। Yes, sir. टी पावर 24 वाला भी टर्म आएगा, टी पावर 30 वाला भी टर्म आएगा, लेकिन वो सारे मैंने ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट देखना बच्चों। यस अब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं और जो भी पावर एक्सीड करेंगे उसको ड्रॉप करने वाला हूं। चेक। Yes, sir. अब देख लो बच्चों, 1 से इसमें इसके एक्सपेंशन में क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि टी पावर 12 आए। ऑब्वियस सी बात है टी पावर 12, तो टी पावर 12 का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोई बताएगा? 17C12। 17C12. इस वाले से कौन मल्टीप्लाई होगा, टी पावर 6। क्या सभी को दिख रहा है कि कोएफिशिएंट यहाँ पे टी पावर 6 का कोएफिशिएंट इसमें 11C6 आएगा बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन साथ में ये -5C1 यानी -5 भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5C2 मतलब 10 इनटू यहाँ पे 1। अगर ये बात क्लियर हो बच्चों, Yes. तो आगे बढ़े। This is going to be the answer. यस सर। बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस बार हमें ये सॉल्व करना है? Yes, sir. Yes, sir. और ध्यान देना बच्चों,
पिछले क्वेश्चन में हमें ये सॉल्व करना था। Yes, sir. मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करने का मतलब है 13 इक्वेशन सॉल्व करना। Yes, sir. मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करने का मतलब है 13 इक्वेशन सॉल्व करना। Yes, sir. समेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों 5 डाइस का? 30. 30, यानी कि 18, 19 एंड सो ऑन 30 तक की पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं कह रहा हूं इसमें और इसमें मिला के मैं कह रहा हूं ये तो सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई। Yes, sir. अब क्वेश्चन है सारी पॉसिबिलिटी है कितनी? अगर मैं 5 डाई थ्रो करूं डिस्टिंक्ट डाइस तो कुल कितने आउटकम्स पॉसिबल होंगे? पहले डाई के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बच्चों? 2 power 5. Sorry, 6 power 5. हाँ टोटल बता रहा हूं। पहले डाई के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरे डाई के लिए भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तीसरे चौथे पांचवें के लिए भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। मैं कह रहा हूं टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 6 पावर 5। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और हमें क्या चाहिए? Yes. हमें इसकी सारी पॉसिबिलिटी चाहिए, इसकी सारी पॉसिबिलिटी चाहिए, और इसकी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं आंसर इज गोइंग टू बी 6 पावर 5 माइनस प्रीवियस आंसर। 17C12. यस। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों आज की क्लास यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूं, ठीक है? इसको एक बार रीडिंग दे लो अच्छे से, कल इस पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे फॉर वन लास्ट आइडिया, और उसके बाद फिर डिफरेंट आइडियाज को एक जगह कलेक्ट करके समराइज कर लेंगे। नया कुछ ज्यादा अब सीखने को तो है नहीं इसमें, लेकिन समराइज तो करना पड़ेगा। ओके बच्चों? Yes, sir. चलो बच्चों अब जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं, उसके बाद फिर अपना डिस्कशन भी रिज्यूम करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली संडे को आप लोगों का कोई टेस्ट या ऐसा कुछ शेड्यूल्ड है? सर शायद सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री का का है। टेस्ट है। केमिस्ट्री का टेस्ट होगा सर। नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ है। नहीं सर, अभी तो नहीं बताया। ओके। तो चलो संडे को हम टाइम फिक्स कर लेंगे, मतलब कल हम टाइम फिक्स कर लेंगे कल क्लास के टाइम पे। कल क्लास थोड़ा जल्दी रख लें बच्चों, 9 टाइप से रख लें क्लास, 9 o'clock। यस सर No, रख लो। sir. यस सर। इज दैट ओके विद एवरीवन? 10 रख लो सर। यस प्रथम उठ नहीं पाते हो आप, ऐसा कुछ है? नहीं सर, उठने की तो नहीं बात सर, उधर भी क्लास है। अच्छा कोई और क्लास है, ओके चलो 10 रख लेते हैं, 10 o'clock मिलते हैं बच्चों। हाँ ओके सर। ओके। सेम आईडी से ज्वाइन कर सकते हो आप। हाँ ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों।